नमस्ते भारत, आप देख रहे WH न्यूज। मैं हूँ विजय। नागपुर महानगर पालिका चुनाव का घमासान शुरू हुआ है और जहां से नागपुर महानगर पालिका का प्रभाग शुरू होता है वो प्रभाग 1 में हूँ मैं, जरीपटका में। अब यहाँ पर माहौल क्या है थोड़ा लोगों से ही पूछते हैं। तो जरीपटका क्षेत्र में क्या माहौल है अब देख सकते हैं। पूरा जो ये मार्केट एरिया है जरीपटका का, और यहाँ पे पूरे छोटे छोटे व्यवसायिक लोग भी है। चाचा नमस्ते। नमस्ते। क्या बोलते, 15 जनवरी को चुनाव है महानगर पालिका का, किसका माहौल है? हमारा इधर वोट ही नहीं है। किधर है फिर? हम दूसरे इलाके के। कौन सी एरिया में रहते हैं? हम अभी आए हैं। पर यहाँ पे आप धंधा करते हो तो इधर तो पता होगा ना इसका, इधर माहौल किसका है। तो ये भाई से पूछ। भाई से अरे क्या बात है, ऐसे बोलने वाले लोग चाहिए हमको। आप कहाँ रहते हैं? आप कहाँ रहते हैं? जरीपटका। जरीपटका। अभी 15 जनवरी को चुनाव है। जरीपटका प्रभाग 1 में किसका माहौल चल रहा है अभी? विक्की कुकरेजा का। विक्की कुकरेजा जी है। ये तो पहले भी पार्षद रही है। हाँ, अभी काम बहुत किए ना उन्होंने। क्या क्या काम किए उन्होंने? बहुत रोड बनाया, पानी की समस्या हल हो गई। 75 साल से जो समस्या थी ये फ्री होल्ड की वो हो गई। साफ सुथरा है, साफ सफाई है, बढ़िया। पानी अच्छा मिल रहा है। बिल्कुल बिल्कुल। और रास्ते बढ़िया। वो जो अभी पुलिया बनाया वो बढ़िया, विक्की कुकरेजा ने बनवाया ना वो। अच्छा, फंड से तो भले हाँ, तो इस बार भी विक्की कुकरेजा बिल्कुल बिल्कुल एक तरफा। एक तरफा? क्या बात एक है? तरफा आओ। तो उनके टक्कर में कौन है? सुरेश जग्यासी। अच्छा, तो वो क्या टक्कर नहीं देंगे? नहीं नहीं नहीं, ज्यादा विक्की कुकरेजा। अच्छा, लोग तो कहते हैं कि उनका भी बहुत बड़ा माहौल है करके। होगा, यहाँ विक्की कुकरेजा है। आपका नाम क्या भैया? किशोर माखीजा। किशोर माकिया जी, आप क्या बताओगे? अभी प्रभाग का चुनाव होने वाला है 15 जनवरी को। ये एक प्रभाग से किसका माहौल रहेगा? सबसे विक्की कुकरेजा ही आएगा सर जी, क्योंकि उनका बहुत अच्छा काम किए। रोड बनाया, पानी की सब सुविधाएं, हमको कोई टेंशन ही नहीं है हमको। अरे ये बताइए, आप भाजपा के तो कार्यकर्ता नहीं है? नहीं 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 नहीं, सही में? नहीं क्योंकि हम हमारा जो भी हम रिपोर्ट लेते हैं तो हम कार्यकर्ताओं से बात नहीं करते, हम आम आदमी से बात करते हैं। आप कार्यकर्ता? भैया मैं कांग्रेस ही था, पर उनका काम देख के मैं बीजेपी में प्रवेश नहीं, पर बीजेपी का काम कर रहा हूँ अभी इस बार हाँ। बीजेपी का काम। अभी तो कार्यकर्ता नहीं ना? नहीं, कोई कार्यकर्ता नहीं है। यहाँ पे है दुकान हमारा, यहाँ पे जरीपटका में। जरीपटका पूरा एक तरफा चल रहा भैया, पूरा जरीपटका पूरा पूरा। विक्की भैया बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, कोई टेंशन नहीं है विक्की हमको। कुकरेजा 10,000 की लीड से आएगा। क्या बात कर रहे हैं? अभी फाइनल बता दिया। फाइनल 20,000 वोट उठाएगा यहाँ से वो। एक और क्या क्या समस्या है यहाँ पर? जो समस्या है ही नहीं तो क्या क्या बताएंगे? आपको लग रहा है सब सीमेंट रोड आ घूम लो, आपको कहीं समस्या दिखेगी? हम कोई भी टेंशन नहीं है, किसी भी चीज को कोई टेंशन नहीं। कोई भी समस्या नहीं है अभी। निश्चित रूप से ये जो कार्यकर्ता नहीं है, पहले आज से 9 साल 10 साल पहले का मार्केट और आज का मार्केट बहुत फर्क है जरीपटका में। बिजनेस के मामले में, साफ सफाई के मामले में, हर चीज में। यही तो इधर से टैंकर, उधर से टैंकर। पानी भी पूरा अच्छा आ रहा है। पानी आ रहा मस्त। मेरी घरवाली छोड़ के गई थी पानी के चक्कर क्या में। बात कर रहे हैं? साल पहले। क्या बात कर रहे हैं? ये तो नहीं, फिर भैया विक्की भैया चुनकर आने के बाद में आई वापस। हाँ, नहीं विक्की भैया को समस्या बताए हमने। अच्छा, तो उन्होंने समाधान किए, पानी अच्छा दिए, तो अपनी घरवाली भी आ गई। क्या बात है, ये तो बहुत अच्छी बात है कि एक परिवार बिछड़ गया था, पानी नहीं था। तो निश्चित रूप से और भी हम कुछ लोगों से जानने की कोशिश करेंगे। विक्की भैया है? कहाँ है विक्की भैया? अरे विक्की भैया भी मिले हैं बोलते। 1 मिनट मिल लो। कौन है? विक्की भैया से भी बात करेंगे। और जहाँ जहाँ पर हम खास करके हम तो ये चाहते हैं कि आम लोगों से हम बात करते हैं और आम लोगों के मन में क्या है वो जानने की हम कोशिश करते हैं। तो हमारी जो समस्या थी ना, ये तो पार्टी कार्यालय है। ये तो बीजेपी का पार्टी कार्यालय भी अचानक देखिए हम बीजेपी के पार्टी कार्यालय में भी आए हैं। और थोड़ा सा यहाँ पर जो चुनाव मैदान में जो है विक्की भैया कुकरेजा, उनसे भी थोड़ा बात करेंगे। अचानक हमको मिले हैं, प्रचार हमारा ग्राउंड रिपोर्ट जैसे हमारा चालू था तो उस वक्त जो है तमाम जो ये पार्टी कार्यालय में, तो हम इनसे भी बात करते हैं। थोड़ा विक्की भैया से फोन पे बात चल रही है। तो बिल्कुल, तो आप कार्यकर्ता तो है ना बीजेपी के? विक्की भैया के। अच्छा, विक्की भैया के। मैं आपको क्या बोला था, 10 साल पहले जो पानी में समस्या थी, मेरी बीवी छोड़ के चली गई थी। वो तो सब हाँ, मैंने विक्की भैया को बोला तो पानी चालू हुआ, मेरी बीवी वापस आ गई। थैंक यू, आपने विक्की भैया से मेरी मुलाकात करवा दी। नहीं रियली मैंने बता चुका हूँ मैं। बिल्कुल, ये बहुत अच्छी बात की है। आप कार्यकर्ता तो नहीं है बोलते बीजेपी के भैया,
मगर वो उनका बहुत अच्छा काम करके दिया, क्योंकि पानी की बहुत सारी समस्या थी, उनकी बीवी छोड़ के चले गई थी। पानी की समस्या हल यहाँ पे आपने की है। और यहाँ पर क्या क्या समस्या बाकी है आपके हिसाब से? नहीं, यहाँ तो अधिकांश समस्याएं समाप्त हो चुकी है। यहाँ पर रोड्स पूरे बन चुके हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर पूरा डेवलप हो चुका है, सीवरेज पूरा रिप्लेस हो चुका है, पानी की लाइनें नहीं ला चुके हैं। मेरे ये जो परिसर जहाँ आप बैठे हैं, यहाँ तो निश्चित तौर पर काम ठीक ठाक हुआ है और पिछले 9 सालों में बहुत अच्छा बदलाव क्षेत्र की जनता के अंदर में देखने को मिला है। कुछ प्रभाग हमारे प्रभाग के क्षेत्र में अभी भी कुछ काम बैलेंस है, क्योंकि अनधिकृत लेआउट तेजी से बढ़ रहा है। रोज जो लेआउट वाले हैं वो अपने एरिया के अंदर में प्लॉट काट के बेच देते हैं, मकान बन जाते हैं, फिर वो सब जगह पर इंफ्रास्ट्रक्चर बनाने का काम हमको करना पड़ता। ये नियमित रूप से चलते रहता है, लेकिन अधिकांश काम हमने इस क्षेत्र के अंदर में किए हैं। नहीं, बात अपन शिक्षा की जाए तो शिक्षा की यहाँ पर महानगर पालिका का स्कूल की स्थिति क्या है? हम देखते आए कि महानगर पालिका के स्कूल बंद हो रहे क्योंकि गरीब बच्चों को फिर शिक्षा नहीं मिलती। शिक्षा के बारे में क्या कदम उठाए आपने? हमने अभी जो 2026 का चुनाव है, इस चुनाव के हमारे घोषणा पत्र के अंदर में आने वाले समय में हमारे प्रभाग में 2 एकड़ की एक जमीन हमारी रिजर्वेशन में पड़ी है। वो जमीन के अंदर में एक अच्छी CBSE की महानगर पालिका की शाला बनाने का हमारा प्रपोजल है, जिसके अंदर में बेहतरीन शाला बनाकर हमारे क्षेत्र के बच्चों को वहाँ पर पढ़ाई हो, ऐसी व्यवस्था हम लोग लगाने वाले हैं। आने वाले समय में एक तो हमने UPSC सेंटर हमारे आरोग्य का नारा गांव में चालू किया है, और भी हमारे 3 UPSC यहाँ इस प्रभाग के अंदर में चालू हो, इसकी हमारी योजना है। आने वाले समय में जैसे हमने दयानंद पार्क को डेवलप किया, वैसे ही 2 करोड़ रुपए खर्चा करके झूलेलाल पार्क को भी डेवलप करने का हमें काम करना है। बचे हुए जितने भी ग्राउंड है, हमारा शिवगिरी का जो ग्राउंड है उसको भी दयानंद पार्क के तर्ज पे बेहतरीन बनाने का काम हमको करना है। क्षेत्र के जो अन्य ग्राउंड्स है वहाँ पर भी बच्चों का खेलकूद के हिसाब से उसको डेवलप करने की हमारी प्लानिंग है, और भविष्य में अच्छे काम किस तरीके से हो ये सब करने की हमारी तैयारी है। जरीपटका में तो विकास आपका दिख ही रहा था। जैसे बात करेंगे मार्टिन नगर है, समता नगर है, नारा रोड का जो एरिया है, इस रोड की स्थिति क्या है? उधर में भी अभी भी थोड़ा काम बचा हुआ है। मार्टिन नगर के अंदर में जो मुख्य रास्ता घराटों की तरफ में जाता है उसको सीमेंटीकरण करने का काम हमने किया। छोटा मार्टिन नगर में सेबेस्टियन साहब की तरफ जो रास्ता जाता है उसको सीमेंटीकरण करने का काम हमने किया। पीछे की नाले की जो दीवार है उसको बनाने का काम हमने किया। संपूर्ण मार्टिन नगर में डामरीकरण करके रोडों को नवीनीकरण करने का काम हमने किया। पीछे इंदिरा नगर के अंदर में विहार को डेवलप करने का काम हमने किया, विहार को बनाने का काम हमने किया। उसके बाद में वहाँ पर भिक्षु रहने के लिए आने वाले थे तो फर्स्ट फ्लोर का बना के देने का काम हमने किया। उनको बाथरूम्स और बाकी व्यवस्था करके देने का काम हमने किया। कंपाउंड वॉल को ऊंच करने का काम हमने किया। विहार के अंदर में लाइट लगाने का, वहाँ पर डेकोरेशन करने का काम हमने किया। ऐसे बहुत सारे विहारों के अंदर और अलग अलग समाजों के धर्म स्थलों को बनाने का काम हमने किया। महावीर नगर में हनुमान जी का बहुत बड़ा मंदिर है और बाजू में समाज भवन है, उसको डेवलप करने का काम हमने किया। इसी तरीके से अगर आपको देखना हो तो सबसे बेस्ट काम अगर मेरे प्रभाग में कोई हुआ है तो शिवगिरी चौक पर हनुमान जी का जो मंदिर हमने बनाया है वो आप देख लीजिए। जनता के सहयोग के साथ उस मंदिर को हमने बनाया है, और लगकर एक समाज भवन हमने बनाया है, वहाँ नाले की दीवार हमने बनाई है। ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी, यानी जो आपको लग रहा है कि भाई जरीपटका में तो विकास हुआ है, उधर विकास हुआ कि नहीं हुआ, तो निश्चित तौर पर उधर भी भरपूर विकास, समता नगर हो, आर्य नगर हो, इंदिरा नगर हो, मार्टिन नगर हो, नागार्जुन कॉलोनी हो, इन सभी क्षेत्र के अंदर में डेवलपमेंट करने का काम भारतीय जनता पार्टी के माध्यम से हमने किया है। अब स्थायी समिति के भी अध्यक्ष रह चुके हैं। उस वक्त में ऑल ओवर कितने करोड़ के काम अपने प्रभाग में अभी तक के आपने लाए होंगे? अभी हमने ना 9 साल बेमिसाल, 9 साल बेमिसाल एक उसका नारा देकर एक किताब छापी है। उस किताब के अंदर में लगभग 250 करोड़ रुपए के काम, 250 करोड़ रुपए के काम हमने हमारे प्रभाग के अंदर में किए हैं। इसके अंदर में केंद्र सरकार की निधि है, राज्य सरकार की निधि है, हमारे
मेरे कार्यकाल में महानगर पालिका की निधि है, उसके बाद में NIT का मैं ट्रस्टी था, उसकी इसके अंदर में निधि है। लगभग इन 9 सालों के अंदर में ये किताब मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये किताब मेरे सामने में पड़ी है। ये सारे के सारे डेवलपमेंट के काम हमने किए। और सबसे महत्वपूर्ण बात मैं ये कहना चाहता हूँ कि देवेंद्र जी अभी जब दूसरी बार मुख्यमंत्री बन के वापस आए तो हमने हमारे प्रभाग के अंदर में उनके माध्यम से लगभग 1 साल के अंदर में पूरे उत्तर नागपुर में 20 करोड़ रुपए की निधि लेके आई। और ये 20 करोड़ रुपए की निधि से 13.5 करोड़ रुपए के काम मेरे प्रभाग के अंदर में किए हैं। जो 1 महीना पहले का पेपर कटिंग में दिखा रहा हूँ, पिछले 1-1.5 महीने से ये सारे कामों के भूमि पूजन हमने किए हैं। इसके अंदर में समता नगर हो, आर्य नगर हो, ये सभी क्षेत्र के डेवलपमेंट के काम, ये महानगर पालिका के पेपर में दी हुई जाहिरात कौन से काम मंजूर हुए, ये सारे काम हमने पिछले 1 साल में 13.5 करोड़ रुपए के काम ये मंजूर करने का काम किया। और ऐसे सैकड़ों काम हमारे क्षेत्र के अंदर में हमने किए हैं, तभी जाकर ये सब काम हमारा वहाँ पर शुरू तो है। इतना आपने काम किया, करोड़ों का काम करने के बावजूद भी आपके विरोधक बोलते कि कोई काम ही हुआ ही नहीं। विरोधक है ना, उनको कुछ तो बोलना पड़ेगा ना। जब यहाँ से जनता से जाकर आप पूछ लीजिए, छोटे से छोटा बच्चा हो, बड़े से बड़ा बुजुर्ग हो, जो हम लोग घूम रहे हैं 9 साल बेमिसाल का जो कार्य लेकर हम चले, तो रोज हमारे साथ में एक वार्ड में लगभग 100 से ज़्यादा की संख्या के लोग, और वो भी ऐसे चेहरे जो अपनी स्वेच्छा से सामने होकर चलने का काम करते हैं, ये सब लोग प्रभाग के अंदर में घूमे। 4 वार्ड हैं, हर वार्ड में 100 लोग, लगभग 400 लोग सुबह इतने ठंडी के अंदर में 9 बजे के पहले नहाकर पदयात्रा में घर चलो अभियान के माध्यम से हर जगह पहुंचने का काम करते थे। और ये नियमित रूप से होता है, ये तो कोई नई बात नहीं। 16 जनवरी को पहला खाता पहला प्रभाग से पूरा भारतीय जनता पार्टी का खोलेगा। आपको कितने मतों से आपका लीड रहेगा? देखिए, कभी भी जीवन में ओवर कॉन्फिडेंस में नहीं जाना बिल्कुल चाहिए। सही बात है। बिल्कुल चुनाव है, चुनाव की दृष्टि से लड़ना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी भारी बहुमतों के साथ प्रभाग क्रमांक 1 चुनकर आएंगी, ये आप सब देखेंगे। अभी आंकड़ेवारी में पढ़ने की आवश्यकता नहीं, लेकिन पिछली बार हम 40% लीड से 2017 में चुन के आए थे। कार्यकर्ता बोलते हैं कि 10,000 15,000 वोटों की लीड से चुन के आ रहे, ऐसा कार्यकर्ता बोल रहे हैं आपके? देखिए, ये सब कार्यकर्ता नहीं है। आपको मतलब सुनकर बड़ा आश्चर्य होगा, जो कार्यकर्ता है वो तो फील्ड में काम कर रहा है। हाँ। ये जो लोग आपको मिल रहे हाँ। ये सब भारतीय जनता पार्टी के सिंपैथाइजर है। सिंपैथाइजर बोले तो क्या है, जिन्होंने हमारा काम देखा है। ये कभी भारतीय जनता पार्टी का दुपट्टा पहन के कहीं घूमे नहीं है, लेकिन निश्चित तौर पर उनको ध्यान में आ रहा है कि जिस तरीके से भाजपा ने विकास किया है, उस विकास को सहयोग करने के लिए ये सब लोग सहकार्य करते हैं। हमारी जो स्कूटर रैली नामांकन की निकली थी, आपने वो निश्चित तौर पर देखना चाहिए। वो जन सैलाब, वो सब लोग जो वहाँ पर बड़े खुशी से सामने से होकर आए, ये सब लोग अपने आप आए हुए लोग हैं। हमने उनको नहीं बुलाया, हमने तो एक संदेशा दिया कि हमारी नामांकन की रैली है। एक सिंगल कॉल मेरे फ़ोन से किसी को मैंने नहीं किया कि भैया नामांकन रैली में आइए, लेकिन हमारा सोशल मीडिया के माध्यम से हमने निश्चित तौर पर प्रचार प्रसार किया कि भैया नामांकन हम भरने के लिए जा रहे हैं, आप सब लोग आइए। तो हजारों की भीड़ में प्रभाग के इलेक्शन के अंदर में लोग सामने से आए और उन सब ने आकर आशीर्वाद दिया। मैं उन सबका धन्यवाद भी करता हूं जो लोग आए थे। और ये जनता है, हम तो भैया 365 दिन जमीन पर रहते हैं। ये चुनाव का महापर्व तो इतने सालों बाद अभी आया है, लेकिन हम तो 365 दिन जमीन पर काम करते हैं। बिल्कुल, निश्चित रूप से विक्की भैया कुकरेजा का काम वाकई में जो है 365 दिन ये काम चलते रहता है। और इसका जो अभी पूरे प्रभाग में जो विकास हुआ है यही बताता है। और लोग खुद कहते हैं कि विकास यहाँ पर हुआ है। पानी जो पहले जो गंदा पानी मिलता था, लेकिन अभी जो है अच्छा पानी मिल रहा है, रास्ते बने हैं, बहुत सारा विकास, करोड़ों का विकास किया है। इसके लिए जो है जहरी पटका इस क्षेत्र में प्रभाग 1 से लोग जो है विक्की भैया का नाम लेते हैं। 15 जनवरी को चुनाव है, आप पोलिंग बूथ पर अवश्य जाइए, वोटिंग करिए और 16 जनवरी को इसका रिजल्ट आएगा। 16 जनवरी को आपके प्रभाग के नगर सेवक कौन बनेंगे ये आपको 16 जनवरी को ही पता चलेगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए WH न्यूज़, लाइक करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, नमस्कार।